द्वारा आपको लाभ प्रदान करने के लिए कोशिश की जा रही थी। विगत 2 वर्षों से आप द्वारा भी प्रयास किया गया और समाज कल्याण वन विभाग और राजस्व विभाग द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया। पहले समितियां गांव के स्तर पर बनी, फिर उपखंड स्तर पर बनी, फिर जिला स्तर की समिति ने। अब अंत में आप द्वारा प्रेषित 46 प्रस्तावों में से 33 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। शेष 13 प्रस्ताव जो बचे हुए हैं लिया जाएगा। उसमें कुछ कागजी कमी है, जिसके लिए आपको बता भी दिया गया कि आप शीघ्र आवेदन कर दें। कुल 46 आवेदन महोदय यहाँ पर प्राप्त हुए थे। 46 आवेदनों में से 46 में से 33 लोग जो आज पात्र पाए गए हैं, मैं उनका नाम बोल दे रहा हूँ। श्री काशी पुत्र खेलावन, बसंत पुत्र महावीर, श्रीमती राजप्रताप पत्नी विनायक, श्रीमती सोनपति पत्नी छेदी, राम टीमल पुत्र गणपत, रामदीन पुत्र भवानीचरण, सुखदेव पुत्र प्रसादे, श्रीमती श्यामकला पत्नी दत्तू, कालीदीन पुत्र विष्णु, रामशंकर पुत्र तांगे, श्रीमती प्रेमा देवी, राम प्यारे पुत्र महावीर, राम अवतार पुत्र असरफी, श्रीमती राजपति पत्नी जयराम, बरखू पुत्र प्रसादे, नानमुनि पुत्र जल्दू, मुन्नी पुत्र सुकई, त्रिवेणी पुत्र रामलोचन, रामछत्र पुत्र जोखू, शिव बहादुर पुत्र छोटेलाल, बच्चूलाल पुत्र नारायण, बाबूराम पुत्र नारायण, संतराम पुत्र नारायण, राम भवन पुत्र जोखू, राधे श्याम पुत्र जोखू, श्रीमती झिनका देवी पत्नी लालता, श्रीमती सीता देवी पत्नी राम बहादुर, श्रीमती नक्कन पुत्र संपति, नानू पुत्र सुकई, मिस्सी लाल पुत्र दुलारे, श्रीमती पाती पत्नी अक्षयवर, झिनकाई पुत्र भगोले, हरिराम पुत्र मोहन। इन लोगों के बीच आज कुल 17.434 हेक्टेयर जमीन का अधिकार पत्र दिया जाएगा। इन अधिकार पत्रों के साथ साथ अब आप पर इस पर परमानेंट मालिकाना हक आपका हो जाता है, लेकिन साथ साथ इसके आप कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। ये किताब आप लोगों को वहाँ रेस्ट हाउस पर दी गई थी, जिसमें जिन जिन लोगों को अधिकार पत्र दिए जा रहे हैं उनके ये कर्तव्य हो गए कि जो आसपास का जंगल है उसकी रक्षा करें। उसमें जब भी सहायता के लिए वन विभाग उनको बुलाएगा तो उनको जाना होगा, और यहाँ पर अगर कोई बाहरी आदमी आकर के जंगल काटता है तो उसको रोकना होगा। यहाँ पर जो पर्यावरण है, जल स्रोत हैं और जो वाइल्ड लाइफ है उसकी रक्षा करनी होगी। जो लोग इसको सहयोग नहीं प्रदान करेंगे उनका आवंटन निरस्त भी हो सकता है। तो अधिकार के साथ साथ आपके कर्तव्य भी दिए हुए हैं। अब मैं जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से चाहूँगा कि लोग आवें और आपके हाथों से अपना अधिकार पत्र प्राप्त करें। अधिकारी एवं हमारे और पत्रकार बंधु, एक पुरानी कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म। इस कहावत के अनुसार आपके पूर्वजों ने जो परिश्रम किया, आज उसका फल आपको मिलने जा रहा है। अथक प्रयास से आपने इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वनों की रक्षा की। वन हमारे जीवन है, यदि वन नहीं तो जीवन नहीं। ऐसी परिस्थिति में आपके पूर्वजों ने पुनः आपने इस पर्यावरण को बचाने के लिए जो कार्य किया है वो सराहनीय रहा। आपका तप रहा, आपका त्याग रहा। आपके इस समर्पण भाव को देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि आपको आपका अधिकार दिया जाए। उसी श्रृंखला में 2 वर्ष से हम लगातार प्रयास में थे, लेकिन हमारे वर्तमान जिलाधिकारी महोदय इस कार्य से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जल्दी किया जाए। और उन्हीं के पूर्ण सहयोग से, उनके पूर्ण सहयोग एवं
दिया जा रहा है। हमारे यहाँ 46 दावे प्राप्त हुए थे, जिसमें कि उपखंड स्तर पर 33 को मान लिया गया और 13 को इस आशय से निरस्त किया गया कि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। आपका वो कार्य, वो उद्देश्य पूर्ण हो रहा है जिसके लिए आपने, आपके पूर्वजों ने अधिक परिश्रम किया। मैं जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने इस कार्य को अंतिम रूप दिया। हम लोग बहुत परेशान थे। समाज कल्याण अधिकारी, जिला के सूचना अधिकारी, तहसीलदार, DDO, SDO साहब, रेंजर साहब और हरदवा गांव के निवासियों और महेशपुर वन ग्राम में रह रहे हैं सभी लोगों को मैं इस समय ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि हमारे दिल में भी ऐसा धड़कन हो रहा है कि एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। आप लोगों को याद है, हम जो है यहाँ 1 महीने पहले आए थे, याद है ना? उस समय हमने आप लोगों के साथ क्या किया था? प्रार्थना किया था। तो ऊपर वाले ने आप लोगों को साथ दिया है, मैं तो यही कहूँगा है कि नहीं, जो प्रार्थना किया है उसका फल आप लोगों को मिल रहा है। दूसरी बात, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना क्यों सुनी? क्योंकि आप लोगों ने इस जंगल को बचाया। सर, हम लोगों ने यहाँ से सर्वे कराया था, 25 हेक्टेयर जो है 25 हेक्टेयर आज भी है। 100 साल के बाद भी इन लोगों ने 25 हेक्टेयर को इधर जितना दिया गया था उतना ही है। तो ये ईमानदारी का जो है, ईमानदारी का फल है। हमने 3 जगह से नपाया था, मैंने स्वयं नापा था, आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने मैंने स्वयं नापा, हमारे रेंजर साहब ने नापा, फिर सैटेलाइट से भी हमने दिखाया, GPS रीडिंग भी किया, हमने विभिन्न प्रकार से नापा, लेकिन 25 हेक्टेयर आप लोगों ने अपने स्थान पे कायम रखा और जंगल को बचाया। इसका फल जो है आपको मिल रहा है। तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आने वाले दिनों में भी, क्योंकि अब तो राजस्व गांव में परिवर्तन हो जाएगा, आपके यहाँ से कल विधायक भी हो सकता है, सांसद भी होंगे, विकास कार्य भी होंगे, तमाम चीज़ें हो जाएंगे। फिर भी दिल में हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाले जो है किसके साथ देते हैं, जो सम्मान करते हैं समाज को और मनुष्य को, ज़मीन को, उन्हीं को ईश्वर जो है मदद देता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो आज जो है मैं जिलाधिकारी महोदय और कंजर्वेटर साहब को भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ऐतिहासिक समय में दोनों ने जो है अपना समय दिया है। और मेरा ये प्रार्थना है कि इस गांव को और भी विकास जो है कि और बढ़े और सब लोग विकसित हो जाएं, बच्चे बड़े सब लोग जो है को जो है विकास का जो फल मिले। धन्यवाद डीएफओ साहब। वास्तव में पिछले 2 सालों से आपने बहुत ही अथक प्रयास किया है और एक एक चीज़ हर अधिकारी का यह होता है कि अपने सबॉर्डिनेट पर छोड़ देता है, लेकिन आप इसमें वन संरक्षक महोदय का विशेष योगदान रहा। अब मैं चाहूँगा कि वन संरक्षक महोदय आशीर्वाद के 2 वचन कहें। DFO साहब, समाज कल्याण अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, अन्य विभागों से आए हुए हैं हमारे सभी अधिकारीगण, अन्य सभी अधिकारीगण, हमारे ग्राम महेशपुर के निवासीगण, और सभी उपस्थित यहाँ पे महानुभावगण। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण का दिन है जब हमारे वनवासियों को आज अधिकार पत्र दिया जा रहा है।
ये भारत सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया था, इसमें वनवासी एवं गैर परंपरागत निवासी जो वनों के अंदर रह रहे हैं उनको अधिकार दिए जाने संबंधी ये एक्ट 2006 में पारित हुआ और उसी एक्ट के तहत जो भी इसमें प्राविधान दिए गए थे, जो व्यवस्थाएं दी गई थी, उसके अनुरूप सारी राइट्स दिए जा रहे हैं, वैयक्तिक अधिकार दिए जा रहे हैं। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। जैसा कि डीएफओ साहब ने कहा कि आज ये जो अधिकार आप लोगों को दिया जा रहा है, यहाँ के निवासियों को दिया जा रहा है, वो उनकी ही तपस्या का फल है। यहाँ के मैं बता देना चाहता हूँ डीएम साहब को कि यहाँ के जो भी साल के वन हैं वो एक टांगिया पद्धति से उगाए गए वन हैं। ये वन अन्य पेड़ों की तरीके से इसमें पौधे लगाए नहीं जाते हैं। इसमें बीज बोया जाता है, बीज बोने के बाद उनकी बराबर परवरिश की जाती है और परवरिश जब तक आदमी लगातार नहीं देखेगा उसको तब तक वो पेड़ नहीं बन सकते हैं। ये पेड़ लगभग 50 साल से 75 साल के बीच तैयार होते हैं, एक साल चाकू का पेड़। तो आप लोगों की बहुत लंबी तपस्या है जो यहाँ का वन हम लोग देख रहे हैं और आप लोगों ने वनों के संरक्षण के लिए बहुत कुछ किया है। ये आपके लिए जो भी अधिकार दिया जा रहा है उसको अगर देखा जाए तो वास्तव में वो कुछ भी नहीं है। इस अधिकार पत्र को दिए जाने से आपका जो हक है, जो अधिकार है ज़मीन के ऊपर, वो एक लीगल वे में सुनिश्चित हो गया है। इसके साथ साथ ये गांव जो है इसको राजस्व गांव में भी परिवर्तन करने का कार्य ज्वाइन किया। उसी दिन से इस दिशा में उनका हमें सक्रिय सहयोग मिलता रहा और आज उसी का परिणाम है कि आज यहाँ के निवासियों को ये अधिकार पत्र दिए जा रहे हैं। भविष्य में जो प्रक्रिया है इसके राजस्व ग्राम में परिवर्तन की वो भी चल रही है और मैं समझता हूँ उसमें शीघ्र ही आगे कार्यवाही आपके सामने आएगी। इंडिविजुअल राइट्स के साथ साथ इसमें अन्य जो सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो राइट्स दिए जाने हैं, स्कूल वगैरह के संभवतः उस दिशा में भी कार्य इसमें चल रहा होगा। मैं समझता हूँ कि समाज कल्याण अधिकारी इस विषय में भी आगे उसमें कार्य कर रही होंगी, तो वो भी आप लोगों के सामने आएगा। तो बस इस ऐतिहासिक क्षण में जो भी हमारे अधिकारीगण यहाँ पे आए हैं, मैं बहुत ही आभारी हूँ कि इतने कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाल के इस ऐतिहासिक क्षण में हम लोगों के बीच हैं, इस ग्राम में आए हैं। मैं धन्यवाद एक बार देता हूँ अपने डीएम साहब का, अन्य सभी